हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट अपने पार्ट में इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो एब्राइट है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चला जाता है और वहाँ पे उसको लेबोरेटरी में सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं, एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं और उन एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके वो हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में उसको पता चल जाता है। अ ईयर एंड हाफ लेटर, कहते हैं 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, उसकी जब जूनियर ईयर होती है उसके जूनियर ईयर के समय पे एब्राइट गॉट द आइडिया, एब्राइट को आइडिया मिल जाता है फॉर हिज न्यू थ्योरी, अपनी न्यू थ्योरी के लिए अबाउट सेल लाइफ, कि सेल का जीवन कैसा होता है। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे, ये आइडिया उसको जब आया जब वो एक्सरे फ़ोटो पर देख रहा था ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर का फ़ोटो था, एक्सरे फ़ोटो, उस पर एब्राइट देख रहा था तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि सेल लाइफ क्या होती है, उसके बारे में सोचा जाए। तो व्हेन ही सॉ दोज फोटोज़, जब उसने वो फ़ोटोज़ देख लिए, एब्राइट डिडंट शाउट, एब्राइट चिल्लाया नहीं, यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, और ना ही उसने ये बोला कि हाँ मैंने प्राप्त कर लिया है। बट ही बिलीव्ड, लेकिन उसको बिलीव था, विश्वास था, दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, कि इंसेक्ट हार्मोन्स को फाइंड करने के साथ साथ द फोटोज़ गिव हिम द आंसर, फ़ोटोज़ ने उसको आंसर दिया, फ़ोटोज़ ने उसको क्या दिया, एक आंसर दिया टू वन ऑफ, यहाँ पे हम देखते हैं, टू वन ऑफ अ पजल, एक पजल थी, टू वन ऑफ अ बायोलॉजीज पजल, बायोलॉजी के एक पजल का आंसर उसको मिल गया। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, बायोलॉजी की एक पजल थी, बायोलॉजी के जगत में, बायोलॉजी के वर्ल्ड में उस टाइम पे ब्लूप्रिंट के बारे में, डीएनए के ब्लूप्रिंट के बारे में लोगों को नहीं पता था और सेल उसको कैसे रीड कर सकते हैं, ये चीज़ें उनको बहुत कन्फ्यूज़न थी। इस पजल का भी आंसर उसने ढूंढ लिया था। फिर वो कहता है डीएनए, उसने ढूंढ लिया था। फिर वो कहता है डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, डीएनए क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है सेल का मतलब नाभि होती है, उसमें एक सब्सटेंस होता है, उसको डीएनए कहा जाता है। दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, और ये क्या काम करता है डीएनए, हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी क्या होता है डियर स्टूडेंट, पासिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि छोटे बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स चले जाते हैं अपने बड़े लोग, अपने बुजुर्गों के, उसको बोला जाता है हेरिडिटी। फिर वो बोलता है इट डिटरमाइंस द फॉर्म, और ये जो डीएनए होता है एक फॉर्म को डिटरमाइन करता है कि कैसी शक्ल होगी, कैसा आकार होगा, एंड फंक्शन ऑफ सेल, और सेल के क्या क्या फंक्शन होंगे, कि सेल क्या क्या काम करेगा, ये डीएनए ही डिसाइड करता है। 10 इस तरह से वो कहता है, थोड़ा सा और सेट कर दूँ डियर स्टूडेंट्स इसको आपके लिए, हाँ सेट है आपका। 10 डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, इस तरह से जो डीएनए है लाइफ का ब्लूप्रिंट है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग worked all that night drawing picture and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. जो एब्राइट था और उसके जो क्लासरूम मेट था जेम्स आर वोंग, उसने पूरी रात क्या क्या ड्राइंग की, क्या की ड्राइंग की, पिक्चर बनाई, एंड कंस्ट्रक्टिंग, उस पिक्चर को बना के एक प्लास्टिक मॉडल तैयार किया मॉलिक्यूल्स का, ये दिखाने के लिए कि कैसे काम करता है। टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, फिर उन्होंने एक पेपर में लिखा और उस पेपर में उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे डीएनए बनता है, कि डीएनए के आकार क्या होता है, डीएनए का फंक्शन क्या होता है, डीएनए कैसे फॉर्म बनाता है, वो सारी चीज़ें डीएनए के बारे में जो जो उनको नॉलेज थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। दोनों पैराग्राफ्स में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ डीएनए, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, एंड व्हाट डज डीएनए डू, ये इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन है व्हाई डिड ही नॉट से यूरेका, एंड एक और क्वेश्चन है व्हेन डिड ही कम टू नो अबाउट द थ्योरी ऑफ सेल लाइफ, ये क्वेश्चंस आपको पता हों। नेक्स्ट वो पूछ रहा है सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम
जो लोग उसको नहीं जानते थे एब्राइट को, वो सरप्राइज हो गए। सरप्राइज किस चीज़ से हो गए? रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते उसने हाईएस्ट ऑनर्स में ग्रेजुएशन कर ली थी। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, यानी कि 1510 स्टूडेंट्स में से वो सेकंड आया था अपनी क्लास में। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। फिर भी वो जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल था, फिर भी वो ग्रेजुएट स्टूडेंट बन गया और फिर रिसर्च करता रहा, फिर भी उसने रिसर्च छोड़ी नहीं। फिर वो कहता है इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ये थ्योरी जो उसने थ्योरी फाइंड आउट की थी, अगर ये थ्योरी करेक्ट प्रूव हो जाती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि लाइफ का प्रोसेस क्या होता है, इस चीज़ को समझ पाएंगे उसकी थ्योरी से। तो कहता है इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। और इससे कहता है उसको ये भी पता लग जाएगा कि जो कैंसर होते हैं, कुछ तरीके के कैंसर हैं, दूसरे डिजीज़ हैं, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंट मतलब स्टॉप कैसे किया जाए, उनको रोका कैसे जाए। फिर वो कहता है ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से, ईगरनेस की वजह से। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पज ऑफ स्पोर्ट्स ऑन अ मोनार्च प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थियरी अबाउट सेल लाइफ। जो हाई स्कूल में उसने रिसर्च की थी, क्या रिसर्च की थी भाई? हाई स्कूल में उसने जो स्पोर्ट्स थे ना, गोल्डन स्पोर्ट्स थे प्यूपा के, मोनार्च प्यूपा के ऊपर, उसकी पर रिसर्च की थी। और ये रिसर्च करते करते, इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते वो क्या हुआ, उसको सेल लाइफ के बारे में पता चल गया। सेल लाइफ की थ्योरी के बारे में उसने पता करना शुरू कर दिया। देखिए बटरफ्लाई से शुरू हुआ था और सेल लाइफ पर उसने काम करना शुरू कर दिया। आगे याद है कि बेटा ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है, यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपसे पूछूंगा। वो क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, जो आपके एग्जाम के पार्ट भी होते हैं, कि वाई डिड अदर स्टूडेंट्स सरप्राइज ऑन एब्राइट, या व्हाट वाज हिज पोजीशन व्हेन ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, हु वाज हिज रूममेट एट द ग्रेजुएट व्हेन ही वाज डूइंग ग्रेजुएशन, व्हाट डिड ही डू ऑल थ्रू द नाइट। ये क्वेश्चंस हैं आपके। और एक और क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी नोन बाय द लाइफ ऑफ सेल। व्हाट कुड बी नोन बाय द लाइफ ऑफ सेल, लाइफ ऑफ सेल के से क्या जाना जा सकता था। और हाउ कुड ही रिसर्च द लाइफ ऑफ सेल। ही यहाँ पे एब्राइट है। इन क्वेश्चंस का मतलब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एब्राइट जो है ना, साइंस में इंटरेस्टेड था वो पहले से, जब से उसने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ इन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन वो इतना डीपली इंटरेस्ट नहीं था कि दूसरे इंसेक्ट के दूसरे कामों को, जितना वो दूसरे कामों में इंटरेस्टेड था। सॉरी, इसको दोबारा मैं पढ़ता हूँ। ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ेंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। अच्छा, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था कि उसको दूसरे जो इंटरेस्ट है उसके लिए टाइम ही नहीं मिले। मतलब उसमें बहुत इंटरेस्टेड था, ये हम बात मानते हैं बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे जो उसके इंटरेस्ट थे उसके लिए भी टाइम निकाला करता था। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर। वो क्या बना? चैम्पियन डिबेटर बना, चैम्पियन पब्लिक स्पीकर बना, एंड अ गुड कैनोइस्ट, अच्छा नाव को चलाने वाला बना। कैनोइस्ट होता है जो हु सेल्स द बोट, जो बोट को सेल करते हैं। एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और वो बाहर भीतर आने जाने वाला इंसान बन गया। उन सब में वो चैम्पियन था। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी था। पर्टिकुलरली ऑफ नेचर, वो पर्टिकुलरली नेचर के फ़ोटो लिया करता था। एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और साइंस के जहाँ पे भी एग्जीबिशन लगती थी उन सब के वो फ़ोटो लिया करता था। इन हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल में था, रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट। वो केवल एक स्टूडेंट ही था। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि लर्निंग ईजी था, ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। क्योंकि उसने अपनी जो एनर्जी थी, ज़्यादा से ज़्यादा उसने अपनी एनर्जी डिबेटिंग में लगा दी,
मॉडल यूनाइटेड नेशंस में उसने अपनी एनर्जी लगा दी थी, यानी कि वहाँ यहाँ डिबेट करके मॉडल यूनाइटेड नेशंस में जाके वो नॉलेज इकट्ठा किया करता था, डिबेट किया करता था। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचार्ड ए वेरर। उसने देखा कि कोई व्यक्ति ना रिचार्ड ए वेरर का क्या कर रहा था, प्रशंसा, एडमायर कर रहा था, उसको प्रेज कर रहा था। हिज सोशल स्टडीज़ टीचर, उसका सोशल स्टडी टीचर था रिचार्ड ए वेरर, एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और दोनों क्लब्स का एडवाइज़र भी था। मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन। यहाँ पे मी कौन है भाई, एब्राइट। एब्राइट ने बोला उस टाइम पे जो मिस्टर वेरर थे मेरे लिए परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, उसने मेरे दिमाग को नए आइडियाज़ के लिए टोटली ओपन कर दिया। एब्राइट सैड, एब्राइट ने ऐसा बताया। आगे पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स एब्राइट के बारे में ही। फिर वो कहता है, देखिए 2 पैराग्राफ हमारे वैसे हो गए हैं, इन दोनों पैराग्राफ से भी हम क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन दोनों पैराग्राफ से मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ कि व्हाट वाज हिज अनदर इंटरेस्ट एंड व्हाट वाज हिज अनदर इंटरेस्ट, उसके अनदर इंटरेस्ट क्या थे, और व्हाट वाज हिज फर्स्ट इंटरेस्ट टू डू, पहला इंटरेस्ट उसका क्या था, है ना। और व्हाट डिड ही टेक फ़ोटो द मोस्ट, सबसे ज़्यादा फ़ोटो किसकी लेता था, और वॉज या गुड फोटोग्राफर, क्या वो गुड फोटोग्राफर था, ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं हाँ, वेयर डिड ही टर्न हिज एनर्जी एंड वाई, और हु वॉज मिस्टर ए वेरर, मिस्टर ए वेरर कौन था, ये यहाँ आपका क्वेश्चन बन जाता है। और हाउ डिड ही गेट हिज माइंड ओपन बाय मिस्टर ए वेरर्स डिस्कशन, मिस्टर ए वेरर्स के डिस्कशन से उसका दिमाग कैसे खुल गया। अब यहाँ पे देखिए, रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मिस्टर वेरर सेड। मिस्टर वेरर उसके टीचर थे और वो हमेशा कहते थे कि जो वो था, रिचार्ड था, वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट किया करता था अपने कामों को करने के लिए। व्हाट प्लीज्ड मी वॉज हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interests। वो कहता है कि जो मुझे प्लीज़ करता था, जो मुझे खुश करता था, वो केवल एक ही इंसान था, और जो वो कौन था, वो मिस्टर वेरर के बारे में वो कह रहा है, जो 3-4 घंटे रात में उसके साथ डिबेट करने में बताया करता था, है ना, डिबेट रिसर्च बिसाइड, रिसर्च में बिताया करता था, बिसाइड अलॉन्ग ऑल हिज रिसर्च, जितनी वो अपनी रिसर्च भी क्या करता था, रिसर्च के साथ साथ वो डिबेट भी क्या करता था विद बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के साथ में, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और उसके दूसरे इंटरेस्ट के साथ में डिबेट भी करता था, बटरफ्लाइज का भी काम करता था, दूसरे भी इंटरेस्ट थे उनको भी करता था। आगे कहता है डियर स्टूडेंट्स, रिचार्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, जो रिचार्ड था वो कॉम्पिटिटिव था, कंपटीशन करने वाला इंसान था। मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, मिस्टर वेरर इस बात को कंटिन्यू करते गए, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन वो बैड सेंस में नहीं था कंपटीशन करने वाला। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, रिचार्ड वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज़। डियर स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का एसेंस है, पूरे चैप्टर को लिखने का जो मेन सेंटर पॉइंट है वो यही लाइन है, और आपने इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद यही लाइन सीखनी है। अगर आपने यही लाइन नहीं सीखी तो आप फिर इस चैप्टर को नहीं समझ पाए। उसने बताया कि जो रिचार्ड था ना, वो इंटरेस्टेड नहीं था जीतने के लिए कि वो जीत जाएगा, इसलिए वो इंटरेस्टेड था, जीतना चाहता था, और विनिंग टू गेट अ प्राइज़, और वो इस चीज़ के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं था कि उसको प्राइज़ मिल जाएगा अगर वो जीत गया तो। रैदर ही वॉज विनिंग, वो इसलिए जीत रहा था बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, क्योंकि वो अपनी बेस्ट जॉब करना चाहता था, जो वो कर सकता था, अपना बेस्ट टू बेस्ट देना चाहता था, इसलिए वो जीतता चला गया। वो अपना बेस्ट देता चला गया, जीतता चला गया। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपना बेस्ट किसी भी काम में दोगे तो आप भी जीतते चले जाओगे। फिर वो कहता है, फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट। राइट रीजन के लिए वो बेस्ट बनना चाहता है, ऐसा नहीं है कि गलत रीजन के लिए वो बेस्ट बनना चाहता, अच्छे कामों को करने के लिए वो बेस्ट बनना चाहता था, उसमें अपने एक्स्ट्रा एफर्ट वो लगाता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द
इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और ये इंग्रेडिएंट्स एक पार्ट है, एक हिस्सा है किसी को साइंटिस्ट बनाने के लिए। क्या कि आपको बेस्ट करना है राइट सेंस में, राइट सेंस में बेस्ट करने की कोशिश करनी है। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड। और ये जो साइंटिस्ट बनाने का जो काम है फर्स्ट रेट माइंड से शुरू होता है। ऐड क्यूरियोसिटी, उसमें क्यूरियोसिटी ऐड करनी पड़ती है। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। और उसमें विल मिक्स करनी पड़ती है राइट रीजन के लिए, जीतने के लिए। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, एब्राइट में क्वालिटीज़ थी। और फ्रॉम दैट टाइम द बुक, वो बुक के समय से ही द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, जो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स बुक थी, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। इस बुक ने उसके लिए साइंस का वर्ल्ड खोल दिया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और उसने अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कभी नहीं खोई। डियर स्टूडेंट, देखिए पैसों से पहले उसकी लाइफ में बुक आई, बुक से जो भी क्यूरियोसिटी मिली उसके हिसाब से उसने काम किया। फिर उसके सामने काउंटी फेयर आया, उसमें अपने आप को इवेलुएट किया कि उसकी वैल्यू क्या है, उसको और क्या क्या करना है। फिर उसने अपने टीचर्स की मदद ली। अपने टीचर्स की मदद लेने के साथ साथ फिर उसने लेटर्स लिखने शुरू कर दिए। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि आप साइंस के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने साइंस के टीचर की बहुत हेल्प लो। और आपके साइंस के टीचर आपको हेल्प करने में कैपेबल नहीं है या फिर उनके पास टाइम नहीं है तो आप इसरो, इंडिया की एक ऐसी एजेंसी है जो रिसर्च करती है साइंस के फील्ड में। अमेरिका की एक ऐसी एजेंसी है नासा, जो साइंस के फील्ड में रिसर्च करती है। आप इनको मेल लिख सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के लिए, आप इनको लेटर भेज सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के लिए। आपकी क्वेरी का आंसर ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन आपको रिसर्च करते रहना चाहिए। रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स।